आइए जानते हैं नए वाहन की पूजा का कैसे विधान है, कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके दुर्घटना और वाहन खराब होने की जो कई बार स्थिति देखी जाती है वह किसी भी स्वरूप में न हो। श्रेष्ठ नियम श्रेष्ठ विधान अगर आप जान लेंगे तो जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी वाहन के माध्यम से आप करेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले कभी भी बंद गाड़ी में आपको पूजन नहीं करना है। जब भी घर पर नई गाड़ी आए सबसे पहले उसे स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। यही सबसे पहला नियम होता है। जो चीज़ें होती है वह छोटी छोटी सी होती हैं, उन्हें विदित करना आपको जरूर से चाहिए, तभी आपका जो व्रत है, उपाय है या जो भी आप कार्य करते हैं, पूजन है, वह सफल होता है। सबसे पहले अगर आपने जूते चप्पल धारण किए हैं, गाड़ी में आप बैठे हैं, तो जूते चप्पल आप साइड में उतारिए। जो व्यक्ति पूजन कर रहा है पूजा की एक थाली सुंदर स्वरूप में तैयार कर लीजिए। हालांकि आप कई बार पंडित जी आपकी पूजा कर देते हैं, किसी मंदिर इत्यादि में जाते हैं तो वहाँ करवा लाते हैं, परंतु आपको इन छोटी छोटी बातों का, आप पूजन में सम्मिलित भी हो रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। हमेशा पूजा उजाले में करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे देखा जाता है। तो रात्रि होने से पहले दोपहर में जब सूर्य की रोशनी हो तभी आप पूजन कर लीजिएगा। हमेशा जब भी पूजन करें अपने पंच देवी देवता, जिसमें सबसे पहले पंच देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। पंच देवी देवता में सबसे पहले कुल देवी मैया माँ दुर्गा भवानी आती हैं और माता रानी के सभी स्वरूप, कुल देवी मैया खास तौर पर उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है। पंच देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख आते हैं। पंच देवी देवताओं में सबसे पहले माता दुर्गा का स्मरण किया जाता है। दूसरा महादेव, उनके ही स्वरूप बजरंगबली हैं। उन सभी देवी देवता उसमें आ जाते हैं, उनके जो स्वरूप हैं। श्री नारायण तीसरे स्थान पर पंच देवता के रूप में आ जाते हैं। उनके जितने स्वरूप हैं उनका ध्यान इसमें हो जाता है। इसके बाद गणेश जी महाराज का ध्यान करना है और सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं उनका आपको स्मरण करना है। इस तरह से यह पंच देवी देवता होते हैं, सूर्य भगवान, माता दुर्गा, महादेव, श्री नारायण और गणेश जी महाराज। तो इन पंच देवी देवताओं का ध्यान करें, अपने पितृ और कुल देवी मैया इष्ट देवताओं का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जो वाहन लाए हैं वह सफल हो और मेरे परिवार में बरकत और खुशियां लाने वाला यह वाहन हो। ऐसी प्रार्थना कर कर नया वाहन है तो आप सभी सबसे पहले नए वाहन पर स्वास्तिक बनाएं, ठीक है। सबसे पहले स्वास्तिक बना सकते हैं या श्री का चिन्ह बना सकते हैं या ओम का चिन्ह बना सकते हैं। बहन बेटियां या घर की जो मुख्य महिला होती है वह यह पूजन करती है तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ परिणाम इसका देखा जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले जो है सुंदर भाव सच्चे मन से जो यह गाड़ी है इसमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप हल्दी का बना सकते हैं, कुमकुम का बना सकते हैं, आपकी इच्छा है जिस भी स्वरूप में आप बनाते हैं। अभी मेरे पास जो गाड़ी है उसी में मैं बता रही हूँ कैसे आपको पूजन करना है। अब आप सभी को जो है इसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद रोली, चंदन जो है और अक्षत स्वास्तिक के ऊपर समर्पित करने हैं। अगर कार है तो उसके बोनट में, स्कूटी के फ्रंट में इस तरह से आप सभी को स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी को 3 बार मौली जो है हैंडल में लपेटनी है। कार के जो है जिसमें से गाड़ी चलाते हैं उस स्थान पर या कहीं पर भी कार में जो स्थान है वहाँ पर स्कूटी में आप हैंडल में 3 बार, इस बात का ध्यान रखें, 3 बार आपको कलावा लपेटना है, ठीक है। यह कार्य आपने कर लिया। उसके बाद आप सभी को जो आपने शक्कर लिया है, गुड़ लिया है या मिठाई है या बताशा है, उसका आपको अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान कर कर जहाँ पर भी बोनट है, जहाँ पर भी आपने स्वास्तिक वगैरह बनाया है उसके ऊपर भोग स्वरूप आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आप सभी को ने जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे जो है आप गाड़ी की आरती कर लीजिए। मन ही मन प्रार्थना करें कि यह हमारे परिवार का हिस्सा है, स्वागत है आपका हमारे घर पर। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है आरती कर लेनी है। उसके बाद आप सभी ने जो जल का लोटा लिया है, ठीक है, आपने आरती करी, संपूर्ण कार्य कर लिया। उसके बाद जो जल का लोटा है आप अपने माथे पर भी तिलक जरूर से लगा दीजिएगा, तभी यह पूजा परिपूर्ण और श्रेष्ठ मानी जाती है। अब आप सभी ने जो जल का लोटा लिया है उसे आप सभी को, जैसे चौपहिया वाहन है तो चारों पहियों में आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। 2 पहिया वाहन है तो दोनों आगे पीछे के जो वाहन है, गाड़ी के जो टायर हैं उनमें थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है। यह कार्य करते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं तो कहा जाता है हर कार्य में सफलता मिलती है। घर से अगर निकलते हुए महामृत्युंजय मंत्र का सुमिरन किया जाए तो जीवन में हर एक कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आपसे अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें जब आप पूजन करें, और घर से जब भी निकलते हैं तब महामृत्युंजय मंत्र या आप हनुमान जी का बहुत सुंदर स्वरूप में ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी ने यह कार्य कर लिया। अब आप सभी को जो है, जो आपने नारियल लिया है,
कई भक्तजन यहाँ पर नींबू भी रखते हैं। चारों जो है टायर में जो या दोपहिया वाहन के दोनों टायरों में कई भक्तजन क्या करते हैं, एक एक नींबू रखते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं कि नारियल 3 बार गाड़ी में से घुमाकर, जो नारियल है 3 बार आप घुमाएं नारियल को अपनी गाड़ी के ऊपर से, और गाड़ी के फ्रंट टायर में आप सभी को रख देना है। तोड़कर जो है महिलाएं वाहन नहीं, जो वो नारियल होता है वैसे उसे नहीं तोड़ती, पुरुष नारियल तोड़ते हैं। और नारियल को तोड़कर जल जो है आप पूरे गाड़ी में छोड़ दीजिए, हल्का हल्का छिड़क दीजिएगा। उसके बाद जो गाड़ी है उसे जो है नारियल के ऊपर और नींबू के ऊपर, कई लोग करते हैं, उसके ऊपर चढ़ा ले जाएं तो बहुत शुभ होता है। फिर इसमें से जो नारियल है वह थोड़ा सा प्रसाद आप लेकर, वहाँ कन्या है तो उन्हें वितरित कर लीजिए और स्वयं आप भी इसे ग्रहण कर लीजिए। यह सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है गाड़ी वाहन पूजन की। हालांकि कई भक्तजन विश्वकर्मा दिवस और जो है विजयादशमी के दिन भी पूजन करते हैं, तो इसी विधान से करते हैं। अगर आप फूल माला हार लाए हैं तो भी गाड़ी को इस दिन पहनाएं, ऐसी मान्यता है। ऐसे करने से शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको गाड़ी का पूजन करना है। यह पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे उत्तम फलों की इसमें प्राप्ति होती है। संभव हो तो दिन दिन में ही, जब सूर्य की रोशनी हो तभी यह पूजन कर लेते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ आप सभी को दुर्घटना या किसी भी संबंधित परेशानी से बचने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी में हनुमान जी महाराज की जो है मूर्ति प्रतिमा लगानी चाहिए। गणेश जी की, भोले बाबा की, आप कोई से भी देवता का पूजन कर कर वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं प्रथम दिन से। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, कभी भी शनिवार के दिन गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार लोहे से संबंधित चीज को लाने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, तो आप लोहा कभी भी शनिवार के दिन ना खरीदे, भले कितना ही शुभ मुहूर्त हो। कभी भी अमावस्या, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह रिक्त तिथि और अशुभ तिथियां मानी जाती है महीने में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अमावस्या, नवमी, चतुर्दशी, चतुर्थी और शनिवार के दिन वाहन ना खरीदे। हमेशा अपनी कुंडली में चंद्र शुद्धि इत्यादि की जो है स्थिति देखें, उसके बाद ही अपने लिए वाहन इत्यादि खरीदे। मैं हमेशा आप सभी को विदित कराती हूँ कि वाहन खरीदने के कौन से शुभ मुहूर्त हो रहे हैं हर एक महीने। आप उन वीडियो को जरूर से देखिएगा, उससे शुभ और श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारी टीम से जुड़ने के लिए और अन्य अपने लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं। आपके लिए गाड़ी वाहन हमेशा सुखमय हो, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी ने जिन ब्राह्मण देवता को पूजन करने के लिए बुलाया है या बहन बेटियां साथ में हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से आप दान दक्षिणा जरूर से दीजिएगा। कई भक्तजन इस दिन जो है अपने गाड़ी में उन्नति के लिए पीली कौड़ी, सरसों लाल कपड़े में या काले कपड़े में बांध कर रखते हैं, तो यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। राधे राधे।